सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि जो ईवी चार्जर है डबल चैनल का, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेके आइए। अगर वो डेड कंडीशन में है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक डबल चैनल का ईवी चार्जर। अभी हम इस ई रिक्शा चार्जर को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं और आपको हिंदी भाषा में सिखाने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपके सामने ईवी चार्जर, जो कि डबल चैनल में। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देख पा रहे होंगे इसका जो एक चैनल है, एक चैनल नीचे है और एक चैनल ऊपर है। देख पा रहे होंगे, तो ये डबल चैनल का ईवी चार्जर हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ईवी चार्जर में प्रॉब्लम क्या हो गया है। इस ईवी चार्जर में प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर का कहना है कि जो ऊपर वाला जो फैन है, फैन नहीं चल रहा है, और नीचे वाला फैन है, फैन भी चल रहा है, और ये जो है सेट में लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको जो है पावर ऑन कर लेते हैं और इसको 220 वोल्ट सप्लाई से इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेन प्लग। तो अभी मैं इसको जो है इनपुट कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर हमारा टेस्टिंग जिग लगा हुआ है, तो मैं इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई इसको इन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर दिया है। तो देख पा रहे होंगे इस चार्जर के अंदर सप्लाई इनपुट होने के बाद भी कोई भी किसी तरह का ना तो इंडिकेशन जल रहा है, ना तो इसका फैन वैन कुछ भी ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। अभी हम इसको घुमा करके देखते हैं इसका कौन सा चैनल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं पावर को एक बार जो है निकाल लेता हूँ। तो वापस से निकाल दिया। अभी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कि इसमें साइड से क्या प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो ये मैं इसको साइड से कर लिया है, और इसके बाद मैं इसको 220 वोल्ट सप्लाई से फिर से एक बार ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे जैसे मैं 220 वोल्ट सप्लाई इसमें इनपुट कर देता हूँ, तो हमारा जो नीचे वाला चैनल है, तो देख पा रहे होंगे उसमें लाइट आ जाएगी नीचे वाले चैनल में, और जो ऊपर वाला चैनल है उसमें लाइट नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है, जिस तरह से कस्टमर बता रहा था कि ऊपर वाला पंखा नहीं चल रहा, नीचे वाला पंखा चल रहा है, तो ऊपर साइड डिस्प्ले है जो कि बाहर हमें दिखती है, और नीचे वाली जो डिस्प्ले है वो हमें बाहर नहीं दिखती है। इसका मतलब ये होता है जो हमारा नीचे वाला चैनल है, नीचे वाला चैनल पूरी तरह से चल रहा है, और जो ऊपर वाला चैनल है वो हमारा चल नहीं रहा, जिस कारण से हमारा फैन भी नहीं चल रहा है। अभी हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके बताने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप जरा सा भी गलती करते हैं तो आप इस चार्जर को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और इसमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। अभी मैं इसको जो है पावर से इसमें निकाल लेता हूँ वापस। अभी हम ये देखते हैं, और आपको कैमरे को नजदीक करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये हमने कैमरे को नजदीक कर दिया। फिर से एक बार मैं इसको पावर इनपुट कर देता हूं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी वायर्स को निकाल देता हूं। देख पा रहे होंगे, अभी मैं इसको एक बार पावर इनपुट करता हूं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से रख लेता हूं, क्योंकि इसको हमने ओपन कर लिया था इसके पहले, तो हमारा किसी तरह से नीचे से शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से रख लेता हूं और इसको मैं पावर इनपुट कर देता हूं। ठीक है, तो हमने इसको पावर इनपुट किया। देख पा रहे होंगे नीचे साइड का जो आपका लाइट है, डिस्प्ले है, वो हमारा जल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाला जो हमारा सर्किट है पूरी तरह से काम कर रहा है। अभी ऊपर वाला सर्किट को हमें किस तरह से रिपेयर करना है, तो ये डबल चैनल का है, मतलब जो प्लेट नीचे पड़ी है सेम प्लेट ऊपर भी पड़ी है, तो डबल चैनल का हो गया। ठीक है, तो इसके एम्पियर्स ज्यादा है, इसमें ताकत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो है डबल चैनल में, और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में 48 वोल्ट आउटपुट करता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। नीचे से 48 वोल्ट निकलता है, ऊपर वाला प्लेट भी 48 वोल्ट निकलता है, तो डबल चैनल हो गए। तो इसके जो एम्पियर्स हैं, एम्पियर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चार्जर को इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसके जो नीचे की प्लेट है, ऊपर की प्लेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमारी नीचे की प्लेट जो है बिल्कुल ओके है, तो हमें नीचे की प्लेट से कोई छेड़खानी नहीं करना, हमें सिर्फ ऊपर की प्लेट को रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस चार्जर से ऊपर की प्लेट को निकाल के बाहर रख लेता हूँ, और फिर इसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से आपको रिपेयर करना है। अभी हमें प्लेट को निकालना है इसके, तो किस तरह से निकालना है ये आपको मैं बता देता हूँ। इसकी दोनों वायरों को आपको निकाल लेना है इस साइड से। ये आपकी दोनों वायर्स आपकी निकल गई हैं। ठीक है, तो आपकी ये नीचे वाली प्लेट्स की दोनों वायरें हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इस साइड से देख पा रहे होंगे, ये आपका जो मेन इसमें जो 220 वोल्ट सप्लाई इसको इनपुट होता है इस प्लेट को, तो उसकी वायरें लगी हैं। तो उसके लिए ये आपके दो कनेक्टर हैं, तो इसको हमें यहाँ से निकाल लेना होगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेना है आपको भी, और ये हमारा जो है ट्विस्टेड है। तो अभी मैं इसको इधर इस साइड से इसको जो है, इसमें जो रांगा लगा हुआ, तो इसका रांगा जो है मैं इसको इधर से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इधर से निकाल देता हूँ। तो कहिया हमारा थोड़ा सा कम गर्म है। ठीक है, ये निकल गया है। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है, और इसके बाद ये सारे इसमें जो कनेक्टर्स हैं हमने सारे निकाल लिए हैं। और इसके बाद ये आपका नीचे वाला है, नीचे वाला जो कनेक्शंस गया है उसके लिए है। अभी आपको क्या करना है, इसके इस साइड से दो कनेक्टर लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं निकाल के बाहर कर लेता हूँ। ये फैन का कनेक्टर था, तो इसको मैं निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे किस तरह से आपको जो है इसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका, तो देख पा रहे होंगे मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ, तो नीचे से देख पा रहा हूँ कितनी बुरी तरीके से जल चुका है ये। और इस साइड देख पा रहे होंगे, इधर हमारा जो एक एनटीसी लगा रहता है, बड़ा वाला एनटीसी, तो एनटीसी भी हमारा पूरी तरह से जल चुका है। देख पा रहे होंगे, अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे इसके दो पिने दिख रही हैं आपको, तो एनटीसी हमारा जो है पूरी तरह से जल चुका है।
और नीचे से हमारा जो पीसीबी है, पीसीबी हमारा जल चुका है। मैं एक बार कैमरे को अच्छे से करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कैमरे को अच्छे से कर लिया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किसकी बात कर रहा हूँ। तो देख पा रहे इधर 2 पिनें दिख रही है इस साइड से। तो इसमें हमारा एनटीसी लगा है। एनटीसी से हमारा वोल्टेज आगे जाता है पीसीबी में। तो एनसी हमारा एनटीसी हमारा टूट के गिर चुका है। तो इस वजह से सप्लाई इधर से इस साइड पास नहीं हो रही है, और जब तक आगे सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा, जो हमारा प्लेट है ये वाला। तो अभी हमें इसको ठीक करना होगा। तो एक बार मैं उल्टा करता हूँ, फिर से अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जल चुका है इधर से। तो ये देख पा रहे होंगे किस तरह से इस तरह से इधर से जल चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्लीन कर लूँगा, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारा चार्जर काम करता है। इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ईवी चार्जर है, एक हमारा जो सिंगल चैनल का ईवी चार्जर है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर के उसको देख लेंगे। तो सिंगल चैनल का जो ईवी चार्जर है उसको हमने बताया है रिपेयर करके। बाकी अभी हम इसको भी रिपेयर करने का तरीका बताते हैं आपको। तो एनटीसी जो हमारा जल गया है उसको हम, कोई बात नहीं, उसको साइड में ही रहने दो अभी के लिए। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको एनटीसी बदल दूंगा तो हो सकता है बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि एनटीसी जलने का रीजन होता है जब हमारा कहीं आगे शॉर्टिंग हो जाता है, तो इस वजह से एनटीसी जलता है। या फिर एनटीसी बहुत कारण में ऐसे जलता है कि जब हमारा में चार्जर में काफी लोड होता है। जब काफी लोड होता है तो एनटीसी हमारा हीट होता है। हीट होने से जो है वो हमारा बर्न हो जाता है, टूट के झड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसमें समस्या हो जाती है एनटीसी में। अभी क्या करता हूँ, इसको सप्लाई को इनपुट करता हूँ, और इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेज किस तरह से बनते हैं। तो मैं मल्टीमीटर को लगा लेता हूँ, और इसके बाद आपको इसी तरह चेक करना है, तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हमने मल्टीमीटर को इधर लगा लिया है, और मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, और इसको 750 वोल्ट एसी के रेंज में इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 750 वोल्ट एसी के रेंज में हमारा सेट हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम सप्लाई इनपुट कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसमें सप्लाई इनपुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस साइड से इसको पावर बोर्ड से, पावर जो हमारा जिग है, जिग से हमने 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट कर दिया है। तो मैं आपको सप्लाई दिखा देता हूँ सबसे पहले, और सबसे पहले हम सप्लाई दिखा देंगे। तो अभी हमें कोई भी चार्जर हो, अभी हमें सबसे पहले शॉर्टकट तरीका आजमाना होता है। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आपने मीटर लिया, मीटर को आपने 750 वोल्ट की एसी की रेंज में सेट कर लिया, और इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका मेन वायर है, मेन वायर में वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको लाल और काली वाली वायर में देख पा रहे होंगे 230 234 के आसपास वोल्टेज आ चुका है इधर। इसका मतलब ये होता है जो हमारा वायर है, वायर से हमारा वोल्टेज बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है पीसीबी तक। पीसीबी में आगे हम ये चेक करेंगे वोल्टेज कहाँ जाता है। फिर आपको ये चेक करना है कि जो आपका प्लेट है, प्लेट का जो मेन फिल्टर होता है, ठीक है। मेन फिल्टर मतलब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मेन फिल्टर हमारा यहाँ है। तो मेन फिल्टर किस तरह का होता है वो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मेन फिल्टर, देख पा रहे होंगे, ये हमारा मेन फिल्टर जो 3 लगा है, बड़े बड़े कैपेसिटर जिसे कहते हैं। तो ये हमारा मेन फिल्टर है, ठीक है। ये हमारा मेन फिल्टर है। तो ये कैपेसिटर में वोल्टेज आपको चेक करना है। तो अभी हमें इसमें जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज मेन फिल्टर में चेक करना है। तो किस तरह से करना है, ये हमारा मीटर है, देख पा रहे होंगे 1000 डीसी के रेंज में लगा है, और मेन फिल्टर हमारा यहाँ है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमारा कोई भी किसी तरह का कोई भी डीसी वोल्टेज नहीं आ रहा है इस साइड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एसी सेक्शन है, एसी सेक्शन के बाद हमारा डीसी सेक्शन में वोल्टेज नहीं जा रहा है, जिस कारण से जब तक हमारा डीसी सेक्शन में मेन फिल्टर में वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारा आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अभी मैं बताता हूँ कि मेन फिल्टर में वोल्टेज कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक सप्लाई को चेक करेंगे। तो मीटर को मैं इस साइड थोड़ा सा रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इस साइड की सप्लाई को चेक करता हूँ, ठीक है, ये सप्लाई को। तो ये सप्लाई हमारा सबसे पहले यहाँ आता है, ठीक है। अभी अच्छे से इसको लगा लेता हूँ प्रॉप को। तो प्रॉप को अच्छे से लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मीटर को आपको 750 एसी में पहले सेट कर लेना है, ठीक है। तो हमने एसी में सेट कर लिया 750 वोल्ट में, ठीक है। अभी इसके बाद हम ये वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारा इसका मतलब वायर में वोल्टेज आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ये वोल्टेज हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तक किस तरह पहुंचता है ये आपको बताता हूँ। ये वोल्टेज यहाँ से निकलता है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ एक हमारा फ्यूज लगा है। तो ये हमारा फ्यूज है। फ्यूज के बाद हमारा एक लाइन फिल्टर लगा है। अभी मैं आपको सारे स्पेयर पार्ट्स दिखा दूंगा इसके बाद। तो अभी के लिए यही समझो, यहाँ वोल्टेज आया, यहाँ से आपका फ्यूज में गया, फ्यूज हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अभी इसको ये देख पा रहे होंगे फ्यूज हमारा बिल्कुल ओके है, क्योंकि फ्यूज अगर सही नहीं होता तो हमारा आगे वोल्टेज ही नहीं जाता। इसके बाद हमारा लाइन फिल्टर लगा है, जिसको एसी कॉइल भी लोग बोलते हैं। तो ये लाइन फिल्टर हमारा लगा हुआ है इस साइड। तो देख पा रहे होंगे लाइन फिल्टर में वोल्टेज हमारा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन फिल्टर भी सही है, क्योंकि वोल्टेज आगे भेज रहा है। और फिर देख पा रहे होंगे यही ट्रैक यहाँ से जाकर के यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर की एसी पिन है, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की एसी पिन में एक वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ये लाइन हमारी क्लियर है, और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तक आ रहा है। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह का होता है। तो सारे पार्ट्स आपको अभी आपको दिखाता हूँ। एक लाइन हमारा क्लियर हो गया, अब हमें दूसरी लाइन को क्लियर करना है। तो ये हमारा दूसरी लाइन है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे इसके बाद ये हमारा यहाँ लगा है एक एनटीसी, ठीक है। ये है हमारा इस साइड से, और इसके बाद ये हमारा एक एनटीसी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर हमारा एक एनटीसी लगा है। तो देख पा रहे होंगे इस साइड से इस साइड एनटीसी में हमारा जो है वोल्टेज है पूरी तरह से जा रहा है, ठीक है। और इसी से इस साइड एनटीसी लगा है, मतलब एक एनटीसी इससे इसमें लगा है। तो इससे वोल्टेज देख पा रहे होंगे, इससे वोल्टेज यहाँ आ रहा है,
अभी आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, आ रहा है। और इसके बाद इसी से इसमें जा रहा है वोल्टेज। तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ की जो एनटीसी है वो हमारी कट गई है। तो एनटीसी हमारी जो खराब हो गई, जल करके गिर गई है नीचे। तो इस वजह से यहाँ जब तक यहाँ से यहाँ वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक आगे हमारा वोल्टेज नहीं जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आगे काम करना है, ठीक है। ये वोल्टेज यहाँ आया, इसके बाद यहाँ हमारा वोल्टेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसके नीचे एनटीसी लगा है वो हमारा खराब हो गया, ठीक है। तो इस एनटीसी को बदल देंगे तो हमारा जो है चार्जर सही हो जाएगा। लेकिन एनटीसी क्यों खराब हुआ है इसके पहले इसका रीजन समझ लेते हैं, ठीक। जो एनटीसी खराब होने के रीजन होते हैं वो दो रीजन से होता है। अगर आपका किसी तरह से आगे फॉल्ट हो जाता है तो आपका फ्यूज भी खराब हो सकता है और एनटीसी भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन ये होता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जो सबसे ज्यादा एनटीसी खराब होता है, वो हमारा जब हम इसमें काफी ज्यादा हमारा एम्पियर्स होते हैं हमारे ई रिक्शा में, तो जिस कारण से वो आपका एनटीसी है, एनटीसी आपका हीट होता रहता है। और जब आपका एनटीसी हीट होता रहता है तो फिर आपका एनटीसी इधर से बर्न हो जाता है, वो जो है गर्म होकर के खराब हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये है जो कि 95% ऐसे ही चांसेस होते हैं। तो एनटीसी डालने से तो हमारा चार्जर सही हो जाएगा, लेकिन एनटीसी डालने से पहले आपको इन चीजों को क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारा जो चार्जर है, कहीं हमारा चार्जर शॉर्ट तो नहीं, तो जिस कारण से हमारा एनटीसी खराब हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना हो, आपको मीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर लेना होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में आपने मीटर को सेट कर लिया और मीटर को हमने ऑन कर दिया। तो आपका जो मेन फिल्टर है, ठीक है, जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर में आपको ये देखना है कि इसमें कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही। अगर मेन फिल्टर में आपका कंटिन्यूटी आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है आगे शॉर्टिंग है, जिस कारण से आपका जो है ये एनटीसी उड़ गया है। तो अभी हम सबसे पहले मेन फिल्टर में ये चेक करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देख पा रहे होंगे हमारा जो मेन फिल्टर में शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता तो आपको इस तरह से बीप का साउंड आता, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो हमारा जो मेन फिल्टर है शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एनटीसी खराब हुआ है वो लोड के कारण से हीट होकर के हमारा एनटीसी खराब हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा एसी सेक्शन है, ठीक है। एसी सेक्शन मतलब ये होता है जो ब्रिज रेक्टिफायर के पहले, यानी ये एसी सेक्शन, ये हमारा डीसी सेक्शन। तो डीसी सेक्शन तो हमारा बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर को कंटिन्यूटी में ही लगा रहने देना है। तो इसके बाद आपको ब्रिज रेक्टिफायर का जो एसी सेक्शन होता है, एसी पिने, ये दो एसी पिने हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। और इसके बाद जैसे हमें इसको एसी देते हैं तो ये डीसी में कन्वर्ट करके हमें डीसी सप्लाई दे देता है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम यही होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर कॉपी और पेन से अच्छे से सिखा दूंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है। आमतौर पर इसके अंदर डायोड ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सा फार्मूला ये है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम इनपुट साइड में देख लेते हैं। तो देख पा रहे इनपुट साइड में कोई भी किसी तरह का कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है ओवरऑल तो हमारा ये कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें एनटीसी डालेंगे क्योंकि हमें कंफर्म हो गया है कि हमारा इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको इसी तरह रिपेयर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एनटीसी डालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे ये हमारे पास एनटीसी, ठीक है। अभी मैं इसी एनटीसी को लगा दूंगा। अभी आप इसको डबल एनटीसी भी लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटी एनटीसी है, लेकिन आप इसको डबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एनटीसी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें हम एक ही लगा देंगे चलेगी क्योंकि इसमें डबल प्लेट है। तो इस वजह से सर्वाइव कर लेगी इसमें। अगर आपकी सिंगल प्लेट की है तो आप उसमें जो है डबल जो है एनटीसी लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह से, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जो इधर खराब हुआ है तो इसको सबसे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैं इस पहिया के सहारे से इसको जो है अच्छे से इसको क्लीन कर दूंगा और इसके जो दो नोब हैं उसको निकाल के बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं निकाल लेता हूँ वापस, ठीक है। फिर आगे दिखाता हूँ कि तो देख पा रहे इस तरह से सड़ करके टूट गई थी एनटीसी हमारी। अभी इसको भी मैं निकाल लूंगा। और जो ईवी चार्जर है आपका, इसमें सबसे ज्यादा जो खराब होने वाला आइटम है यही एनटीसी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लगभग मेरे पास जो भी चार्जर रिपेयर होने आते हैं, अगर मेरे पास 100 चार्जर रिपेयर होने आते हैं तो समझ लीजिए कि 80 चार्जर में इसमें जो ईवी कंपनी का चार्जर है, इसके 80 चार्जर में से एनटीसी खराब मिलती है पावर सप्लाई में, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो देख पा रहे होंगे अभी हमने इसका एनटीसी निकाल लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका दोनों एनटीसी, इसमें जो एनटीसी लगा है उसको डाल देता हूँ। तो एनटीसी डालने का कुछ भी नहीं, आपको कोई काम नहीं करना। उसी साइड से जो आपका दो लेग है ना, दो लेग को इसी सुराख से वापस से डाल देना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरह से डालना है आपको। तो ये हमारा एक सुराख, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप आसानी से कर लेंगे, उम्मीद है मुझे, एनटीसी लगाना वगैरह। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता। अगर आप इसको अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं तो ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से आप इस काम को सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आराम से सीख जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इसको मैं इधर से सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड को मैं सोल्डिंग कर लूँगा। तो एक साइड से सोल्डिंग कर लिया है, अभी मैं इस साइड से भी इसको सोल्डिंग कर लूँगा, ठीक है। तो इस साइड से भी मैं अभी इसको
अच्छे से आपको सोल्डिंग करना है, ठीक है। आपको जरा सा भी इधर लूजिंग कॉन्टैक्ट वगैरह ना रहे, जिस कारण से भी आपका हर बार खराब हो सकता है। तो कभी भी इसमें लूज नहीं करना, आपको अच्छे से हमेशा सोल्ड करना है। तो देख पा रहे होंगे मैं काफ़ी अच्छे से इसकी सोल्डिंग कर लिया है, देख पा रहे होंगे। अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख पा रहे होंगे इस साइड से अच्छे से सोल्डिंग कर लिया, ठीक है। वीएनटीसी दिखाता हूँ, ये हमारी एनटीसी इधर लग चुकी है, ठीक है, इस तरह से। और मैं अभी पार्ट्स के नाम बता कह रहा था कि आपको नाम बताने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एनटीसी हो गया, ये हमारा लाइन फिल्टर जिसे एसी कॉइल भी लोग कहते हैं, तो लाइन फिल्टर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसका अभी बताता हूँ किस तरह से। एक एक प्रकार से कॉइल होती है, दो कॉइल होती है, एक इस साइड कॉइल होती है, एक इस साइड कॉइल। तो मतलब एक सिरा इस साइड होता है, एक सिरा उस साइड, तो मतलब यहाँ से सप्लाई वहां करने का काम करता है। तो लाइन फिल्टर का यही काम होता है, ठीक है। और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, इसकी 4 पिनें होती हैं, 2 पिन एसी होती हैं। तो जैसे हम इसको एसी देते हैं, यहाँ से सबसे लाइन फिल्टर से निकाल के इसमें एसी जाता है, और एसी को डीसी में बनाता है, और डीसी जैसे बनाता है तो हमारा जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब आगे अभी हम आगे अब इसमें वोल्टेज देते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमारा चार्जर है वो सही हुआ कि अभी तक सही नहीं हुआ। तो सारी चीजें अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अब 220 वोल्ट की सप्लाई दे दूंगा। तो आपको ध्यान देना है, सप्लाई देते समय आपको हमेशा सीरीज बोर्ड, सीरीज जो आपका सीरीज होगा, सीरीज की इसको सप्लाई देना है। तो मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ वापस से। तो ये हमारा प्लग है, देख पा रहे होंगे। अभी इस प्लग को मैं लगा देता हूँ। तो हमने इसको सप्लाई दिया है। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो वोल्टेज अभी इसको 750 वोल्ट में वापस से कर लेना है आपको, 750 वोल्ट एसी में। और देख पा रहे होंगे हमने मीटर को 750 वोल्ट एसी में सेट कर लिया है। और इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो एसी में हमारा वोल्टेज आना चाहिए। तो ये हमारा मेन वायर में, तो ये देख पा रहे होंगे मेन वायर में हमारा वोल्टेज आ चुका है। अभी हमारा डीसी वोल्टेज नहीं जा रहा था, तो मैं अभी इसको इसमें एनटीसी डाला। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें डीसी वोल्टेज चेक करना है। तो 1000 की रेंज में डीसी में मैं इसको सेट कर लिया हूँ। और देख पा रहे होंगे अब हमारा 250 वोल्ट के आसपास का डीसी वोल्टेज आ चुका है इसमें, ठीक है। तो हमारा 250 वोल्ट का डीसी वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ सप्लाई आ गया, इसका मतलब हमारा चार्जर आगे ऑन हो गया होगा, ठीक है। अभी इस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सारा पैनल लगाएंगे, तभी हमें पूरी तरह से पता चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से वोल्टेज जाता है, ठीक है, आगे। तो इस तरह से बता रहा हूँ आपको। एक सप्लाई को मैंने इधर रखा, अब ये सप्लाई को बताता हूँ किस तरह से आगे वोल्टेज आता है। ये सप्लाई आया एक सॉरी, इसको मैं 750 वोल्ट में कर लूंगा। तो इसको ये सप्लाई आया 230 इधर। इसके बाद ये एनटीसी इधर से इधर, मतलब ये पिन से ये पिन में एक एनटीसी लगी है। तो वोल्टेज आगे जा रहा है, ठीक है, 230 37 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद इसी एनटीसी से इस साइड एनटीसी लगी है, मतलब इस बीच में एनटीसी लगी है। तो पहले यहाँ से एनटीसी यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस साइड देख पा रहे होंगे वोल्टेज नहीं जा रहा था, लेकिन इस समय देख पा रहे होंगे वोल्टेज यहाँ जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें 230 34 के आसपास वोल्टेज है। अभी ये इसमें क्या लगा है, एक लाइन फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रकार से कॉइल है, ठीक है। इस तरह से एक कॉइल है, इस तरह से कॉइल है। तो ये एक लाइन फिल्टर की वायर यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई, और एक यहाँ से यहाँ चली गई। तो यहाँ आया वोल्टेज, और इसके बाद यहाँ देखना है, तो ये वोल्टेज यहाँ आ गए। और इसी से देख पा रहे होंगे यही एक ट्रैक जुड़ा है, तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में आ जाता है। इसी तरह दूसरी वाली पिन की बात करें तो यहाँ से ये ट्रैक यहाँ जाता है, और ये लाइन फिल्टर में जाता है, और ये वाला सप्लाई यहाँ से घूम करके यहाँ से आ जाता है। तो हमारा देख पा रहे होंगे अभी हम ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पिनों में देखेंगे तो हमारा एसी सप्लाई आ चुका है। और जैसे हम इसको डीसी चेक करेंगे, जब एसी हमारा इन हो गया है और देखेंगे हमारा डीसी, तो डीसी को हमने 1000 की रेंज में इसको मीटर को सेट कर लिया है। तो देख पा रहे होंगे हमारा डीसी 2 पिनों से निकल के बाहर आ चुका है। तो इस तरह से एसी से डीसी बनता है, और इस तरह से हमारा चार्जर काम करता है, ठीक है। अभी हम चार्जर को प्लेट को वापस उसी तरह में सेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा चार्जर ऑन हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं ऑन हुआ तो फिर इसको हम रिपेयर करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम प्लेट को लगा लेता हूँ कैबिनेट में, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और आपको पीसीबी लगाते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जो आपका मेन फिल्टर होगा इस समय ये चार्ज हो जाता है मेन फिल्टर। तो जिस कारण से अगर आप इसमें धोखे से भी आपका उंगली हाथ कुछ भी टच हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा शॉर्ट लग सकता है और आपको खतरा हो सकता है। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करना है। तो मैं बताता हूँ किस तरह से डिस्चार्ज करना है। बहुत सारे लोग इसको पेचकस के सहारे दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, जिस कारण से इसमें बहुत बड़ा इसमें शॉर्टिंग होता है, मतलब एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस कारण से आपका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपका कैपेसिटर खराब हो सकता है, कैपेसिटर फट सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। तो इन चीजों को ध्यान देना है। आपको कभी भी पेचकस के सहारे इसको शॉर्ट नहीं करना। आपका सेफ तरीका होता है इस तरह का, आपको 100 वाट का बल्ब लेना है और आपको दोनों पिनों में, ठीक है, इसकी दोनों पिनों में इसको जो है टच कर देना है, तो बल्ब थोड़ा सा ग्लो करेगा और इसके बाद ये पूरा जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो मैं इन दोनों पिनों में इसको रख लेता हूँ, तो देख पा रहा हूँ थोड़ा सा जला और इसके बाद बुझ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो गया है। तो ये होता है सेफ तरीका। अब इसके बाद आपको ना तो करंट लगेगा, ना तो किस तरह की कोई दिक्कत होगी, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस पीसीबी को लगा देता हूँ, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस पीसीबी को इसमें जो है अच्छे से इसको जो है कस लिया है इसके नट के सहारे से। अभी हमें इसको कनेक्शन करना है, तो किस तरह से करना है, क्योंकि हमारी दोनों पीसीबी पैरेलल में है, तो आपको क्या करना है, लाल को लाल में कनेक्ट कर देना है उसी तरह जिस तरह से वो कनेक्ट है पहले से। ठीक है, तो ये लाल को लाल में कनेक्ट कर दिया और इसको जो है ब्लैक को ब्लैक में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, काली को काली में। और इसके बाद हम पैनल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो पैनल का जो बड़ा वाला कनेक्शन है इस साइड था, तो बड़ा वाले को बड़े वाले में कर देना है और छोटे वाले कनेक्शन को छोटे वाले में कर देना है। और इसके बाद आपका जो फैन का कनेक्शन है, फैन का कनेक्शन फैन में कर देना है। अभी कस्टमर ये कह रहा था कि फैन भी नहीं चल रहा, तो सबसे पहले अगर हमारा जो ऊपर का जो है पीसीबी ही नहीं चलेगा तो फैन हमारा कहाँ से चलेगा। तो सबसे पहले हम ये चीज चेक कर लेंगे और इसका हम फैन चेक कर लेंगे। कस्टमर ये भी कह रहा था कि इसके पहले भी हमारा जो पीसीबी है चालू था, लेकिन फैन हमारा नहीं चल रहा था, तो हो सकता है फैन इसका खराब हो। तो फैन को किस तरह से आपको चेक करना है और किस तरह से इसको रिपेयर करना है वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो है जिस तरह से कनेक्शन है सारे कनेक्शन कर लेना है। तो ये बीच वाला जो हमारा है ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम इधर से ग्राउंड में कनेक्ट कर लिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लैक वायर को ब्लैक से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जिस तरह आपका कनेक्ट था पहले, तो ये मैं इसको इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कनेक्ट कर लिया। अभी आपको लाल वाला वायर का कनेक्टर टूट गया है, तो ये हमारा फ्यूज में जुड़ा था, तो उसको मुझे वापस उसी तरह फ्यूज में इसको जो है जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं इधर से जोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं इसमें इस तरह से इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है बॉडी में आपका जो है ये जुड़ने ना पाए, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने सारा कनेक्शन कर लिया है। अभी क्या करता हूँ, इसमें मैं सप्लाई इनपुट करता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले है डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। तो हम कनेक्शन सारे कर चुके हैं। अभी मैं इसको सामने की ओर रखता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कैमरे को थोड़ा सा अच्छे से लगा लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हमने कैमरे को आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे लगा लिया है। अभी मैं ये लगा लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सप्लाई वापस से फिर से दे देता हूँ। हमने सारे कनेक्शन उसके कर लिया। अभी हम इसको वापस से सप्लाई देते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारा चार्जर है वो हमारा सही हुआ है या फिर अभी तक खराब है। तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो सप्लाई में इसको हमने कनेक्ट कर दिया है और कभी देख पा रहे होंगे हमारा जो चार्जर है पूरी तरह से ऑन हो गया है। सारे इंडिकेटर्स आ चुके हैं और हमारा चार्जर में सी सी की आवाज भी आने लगी है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सप्लाई है, हमारा सप्लाई इसके अंदर इन हो गया है और हमारा देख पा रहे होंगे चार्जर हमारा चालू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चार्जर को रिपेयर किया जाता है। अभी कस्टमर का कहना यह था कि जो हमारा फैन है, फैन हमारा कभी चलता था कभी नहीं चलता था। तो इस कारण में प्रॉब्लम ये होती है कि जब फैन हमारा कभी जाम हो जाता है तो इस वजह से भी हमारा फैन नहीं चलता है। दूसरा कारण यह होता है कि जब हम हमारा पीसीबी से कोई भी सर्किट में से प्रॉब्लम हो जाती है, इसको उसको सप्लाई नहीं पहुंचती तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण यह होता है कि जब हमारा फैन ही खराब हो जाए तो भी फैन हमारा नहीं चलता है। तो अगर इस तरह की कारण है तो आपको सबसे पहले इसको फैन को चेक कर लेना है। तो फैन का जो चेक करने का प्रोसेस है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो फैन का प्रोसेस चेक करने का ये होता है कि जो हमारा सबसे पहले फैन का कनेक्टर है, कनेक्टर को निकाल लेना है और इसके बाद अलग से आपको इस तरह से देख पा रहे जैसे हमने इसको छील लिया है, देख पा रहे वायर को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसको वायरों को इस तरह निकाल लेना है और इसके बाद आपको अलग से 12 वोल्ट की सप्लाई दे देना है और ये देख लेना कि आपका फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो भी मैं आपको आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको करना है। तो देख पा रहे हम अलग से सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा फैन नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फैन है, फैन पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस फैन को हम निकाल देंगे और इसकी जगह में दूसरा फैन लगा देंगे और अब आगे आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से आगे हमें अभी रिपेयर करना है। तो ये अभी हम फैन निकाल रहे हैं। इसके 4 नट है पीछे, चारों नटों को खोल लेंगे तो हमारा फैन जो है निकल के बाहर आ जाएगा और इसी तरह दूसरा फैन हमें वापस से लगा देना होगा। ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे अभी हमने इस फैन को निकाल के बाहर कर लिया है। देख पा रहे होंगे ये हमारा फैन है, ये निकाल के बाहर कर दिया। तो ये फैन हमारा खराब हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह में दूसरा फैन डाल देंगे। तो मैं अभी आपको दूसरा फैन डालता हूं और उसको आपको चेक करवा के दिखा देता हूं। तो देख पा रहे ये हमारे पास दूसरा फैन। इसको मैं क्या करता हूं, इसको भी 12 वोल्ट की सप्लाई पहले डाल करके देख लेता हूं कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। तो देख पा रहे जो हमारा ये वाला फैन है किस तरह से घूम रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फैन है, फैन पूरी तरह से ओके है। तो अभी हम इस फैन को जो है इसमें लगा देंगे और इसके बाद कस्टमर को पैक करके दे देंगे। अभी सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। तो फैन को सबसे पहले लगा लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने इसमें फैन इंस्टॉल कर लिया है, ये लग गया हमारा फैन। ठीक है, अभी हमने इसको कनेक्शंस भी कर लिए। अभी मैं क्या कर दूंगा, इसी कनेक्टर को जो है इस साइड लगा दूंगा वापस। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया था कि हमारा फैन खराब हो चुका था। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो है लगा देना है और इसको आपको अच्छे से सेव कर देना। ठीक है, ये तो छोटी बात है, आप इसको कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। अभी हम एक बार फिर से इसको वापस से कनेक्ट कर लेते हैं सप्लाई में। ठीक है, तो वापस से मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको सप्लाई इधर से दे दिया है। ठीक है, अभी हमारा देख पा रहे चार्जर ऑन हो गया है अभी, और इसके बाद थोड़ी देर में फिर से लाइट वापस आएगी। ठीक है, ये देख पा रहे लाइट आ चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, इसको मेन में कर देता हूँ। अभी सीरीज में था तो मेन में कर दिया। ठीक है, तो मेन में करने के बाद देख पा रहे हमारा चार्जर है पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब इसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी चार्जर को रिपेयर किया जाता है। और अगर आपको जो कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। और हमने अपना मेंबरशिप लॉन्च कर दिया है, ज्यादा नहीं 200 की रेंज में आपको मिल जाएगा।
तो उस मेंबरशिप को आप बाई कर लीजिएगा, जिसमें क्या है आपके जितने भी सवालों के हैं जवाब मिल जाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश की है। तो उस मेंबर को जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो गैस अभी मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। गैस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए इसको लाइक करिए। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी टेक्नीशियनों को हेल्प हो सके। और गाइस डेफिनेटली चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।